हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन बालाकृष्ण सेंस स्टडी। आज डियर स्टूडेंट्स हम वर्कशीट नंबर 20 करने जा रहे हैं। ये सामाजिक अध्ययन की क्लास 6 की रहेगी और 15 सितंबर की वर्कशीट को हम करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। और विविधता और भेदभाव जो इसका टॉपिक रहने वाला है। विविधता मतलब होता है, देखो हमारे देश में अनेक धर्म, जाति, भाषा के लोग हैं, अनेक प्रकार के खान पान है, अनेक प्रकार के कपड़े हैं, ठीक है, जो अलग अलग लोग अलग तरीके से पहनते हैं, रहन सहन अलग अलग है। तो ये विविधता होती है। और भेदभाव का मतलब होता है जब इस विविधता के आधार पर हम दूसरे को अपने से कम समझने लग जाते हैं या किसी प्रकार का उनके साथ अन्याय या असमानता का बर्ताव करते हैं, तो उसे भेदभाव कहते हैं। समझ में आ गया? अब फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, मैंने भी आपको बताया, क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, है या नहीं है बच्चों? है ना? अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं ना कि भाई ये तो लोग ऐसे ही होंगे, हम तो समझते हैं नहीं, और एक अपनी मर्जी से एक राय बना लेते हैं। जैसे ये राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं, कई लोग सोचते हैं ना। और जब हम किसी बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो बच्चों वह कहलाता है पूर्वाग्रह, ठीक है। समझा कि अगर आप किसी के बारे में पहले से राय बना लेंगे ना, तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। और बच्चों इस प्रकार की ज़्यादातर जो राय होती है ना, वो नकारात्मक मतलब नेगेटिव होती है और गलत होती है, दूसरों के प्रति भेदभाव उत्पन्न कर देती है। जैसे अगर हम ये राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा कि परिवार में मतलब शहर में ना जो शहर के जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं देते, तो ये पूर्वाग्रह होगा, ठीक है। हम एक राय बना लेते हो। अब देखिए फटाफट इसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैंने आंसर आपके लिए स्पेशल कर रखे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आप यहाँ से नोट करना। देखो आपको कॉपी पर क्या करना है, सबसे पहले आप ये लिख देना, ठीक है। टॉपिक का नाम जरूर लिखा करो, बाद में आसानी रहती है और आप आराम से चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको ये नोट करना है और आपको जो है त्यौहार और भाषा बतानी है भारत की, ठीक है। विभिन्न सारी तो नहीं, जितनी आप बताना चाहे आप बता सकते हैं। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप बॉक्स बना लेना, एक तरफ त्यौहार का, एक तरफ भाषा का, और यहाँ पर 5-6 दोनों लिख देना। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखेंगे आप। देखिए मैंने यहाँ पर जो त्यौहार लिखे हैं, ठीक है, आप जो भी मर्जियाँ त्यौहार लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ईद है ना, आप ईद भी लिख सकते हैं, क्रिसमस है ना। तो बहुत सारे त्यौहार हैं डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, होली, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, दशहरा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपके मन में हो। ओणम है, बहुत सारे त्यौहार है। भारत के इतना बड़ा देश है, इतने त्योहारों से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। और भाषा आपको यहाँ पर लिखनी है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, राजस्थानी है, नेपाली है, मराठी है। तो आप यहाँ पर कोई भी भाषा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब सेकंड में कह रहा है कि आपको बताना है कि आप इनको पूर्वाग्रह मानते हैं नहीं मानते हैं, मतलब ये उदाहरण पूर्वाग्रह के हैं या नहीं। पूर्वाग्रह समझ में आ गया, किसी के प्रति राय बना लेना, और वो राय जो है जरूरी नहीं कि वो सही हो, गलत भी हो सकती है, ठीक है। जैसे शहर के लोग आलसी होते हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ या ना लिखना है। देखो हर किसी का ना आंसर अलग अलग हो सकता है कि आप इसको पूर्वाग्रह का उदाहरण मानते हैं या नहीं मानते। कि शहर के लोग आलसी होते हैं, आप मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो आप जो है ये आपकी राय बनी हुई है या लोगों की राय है, तो आप जो है हाँ लिख देंगे, नहीं तो आप नहीं लिख देंगे, ठीक है। मैं आपको आंसर सीधा दिखा देता हूँ। देखिए ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो यही सोचते हैं कि शहर के जो लोग हैं ना वो आलसी होते हैं, तो हमने यहाँ पर हाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है गाँव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं, तो ये भी हाँ, ठीक है। शहर वाले ज़्यादा ये सोचते हैं कि गाँव वाले अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। और लड़का और लड़की एक समान होते हैं, ठीक है, ये भी पूर्वाग्रह लोगों ने बना रखा है कि नहीं भाई लड़का और लड़की तो एक समान होते ही नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। लोगों ने ये भी एक राय बना रखी है कि हाँ भाई अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग हैं वो बुद्धिमान होते हैं, है ना, एक राय बना रखी है ना।
और बस ये 2 ही क्वेश्चन थे। होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।